हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी 4 में। इस वीडियो में बात करूंगा ABVMU बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के बारे में, यूपी सीनेट के बारे में। टॉप 5 कॉलेजेस कौन से हैं और ये कितने मार्क्स पर मिलते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज भी बताऊँगा आपको टॉप 5 कौन है और प्राइवेट कॉलेज भी, और सबसे अच्छा कौन मेडिकल कॉलेज है ये तो आपको इसी वीडियो में पता चल ही जाएगा। चलिए स्टार्ट कर लेता हूँ, क्योंकि लगातार से स्टूडेंट्स पूछते हैं। साथ में आपको ये भी बताऊँगा गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी फ़ीस लगती है, प्राइवेट कॉलेज में कितनी फ़ीस लगती है पूरा 4 साल आपको कंप्लीट करने में। चलिए, लेकिन उसके पहले आप कुछ भी समझे, लेकिन पेपर पैटर्न जानना और सिलेबस जानना सबके लिए बेहद ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये जब आपके माइंड में पेपर पैटर्न और सिलेबस रहता है तो आप उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर पाते हैं। चलिए, फिजिक्स पूछा जाएगा आपके एग्ज़ाम में, ध्यान दीजिएगा। केमिस्ट्री पूछा जाता है, बायोलॉजी पूछा जाएगा, नर्सिंग एप्टीट्यूड पूछा जाएगा और इसके साथ में इंग्लिश पूछा जाएगा। और ध्यान दीजिए, हर एक सेक्शन से 24 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। हर एक सेक्शन से 24 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अगर मैं टोटल बात कर लूँ तो 120 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे और 120 मार्क्स का आपका पेपर भी होने वाला है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं रहती है, ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, इसलिए पूरा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होगा। और कट ऑफ भी इसी के चलते बहुत ज़्यादा जाती है, ठीक है। पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएगा। ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है, कहने का मतलब OMR पर आपका पेपर होने वाला है, ठीक है। ये तो पेपर पैटर्न हो गया। और रही बात, अगर मैं सिलेबस की बात कर लूँ, सिलेबस क्या कुछ रहता है, तो जो आपका NCERT बुक में दिया गया है क्लास 11th का और 12th का, वही आपका सिलेबस रहने वाला। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये आपका जो है NCERT में रहेगा। और इंग्लिश में आपके ग्रामर के पोर्शन पूछे जाते हैं, ठीक है, ग्रामर के पोर्शन आएंगे 11th और 12th से। अब ये आपका बच जाता है नर्सिंग एप्टीट्यूड। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ढेर सारे बच्चे गलती करते हैं, आपको नहीं करना। सभी लोग क्या करते हैं, जो GNM में कोर्स चल रहे हैं, ठीक है, GNM नर्सिंग जो हमारे यूपी में, बिहार में हर जगह कोर्स होता है, स्टूडेंट्स उसको पढ़ रहे हैं। जैसे GNM में एप्टीट्यूड का एक होता है, वो सब्जेक्ट होता है, उसमें से पढ़ते हैं और सिलेक्शन से दूर रह जाते हैं। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड एंट्रेंस एग्ज़ाम का अलग होता है और सालाना जो GNM वाले पढ़ रहे हैं उनका अलग होता है। तो ध्यान दीजिए, आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम वाला पढ़ना है, ठीक है। 11th-12th का NCERT जो है ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। अभी आप प्रिपरेशन कैसे करेंगे वो भी मैं बताऊंगा, परेशान नहीं होना है। चलिए, सिलेबस तो बता दिया, NCERT को फॉलो करना, आपको उस तरीके पढ़ना है। अब देखिए टॉप कॉलेजेस कौन से हैं, गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज। अगर गवर्नमेंट कॉलेज की बात की जाए तो यूपी में सबसे टॉप गवर्नमेंट कॉलेज जो है सभी को पता होगा, KGMU लखनऊ है, किंग्स जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। दूसरे नंबर पे हमारा आता है UPUMS सैफई, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज सैफई का कॉलेज है। तीसरा जो हमारा कॉलेज है वो SGPGI लखनऊ है, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट जो है ये भी लखनऊ का है। और चौथे नंबर पे हमारा राम मनोहर लोहिया मेडिकल कॉलेज लखनऊ का आता है। और 5वें नंबर पे हमारा LLRM मेरठ आता है। इसके नीचे भी कॉलेजेस हैं, जैसे SN मेडिकल कॉलेज आगरा है, BRD गोरखपुर का है और महारानी लक्ष्मीबाई झांसी का है, GSVM कानपुर है, वो भी अच्छे कॉलेजेस हैं। लेकिन टॉप 5 की बात करोगे तो मैं इन्हीं कॉलेजेस का नाम लूँगा, ये बेहतर कॉलेज है यूपी के, ठीक है। अब यहाँ पर देखो फीस कितनी लगती है, पूरा 4 साल कंप्लीट करने में लगभग आपका 1.5 लाख फीस लगता है। इतना भी फीस नहीं लगता, वो 1,44,000, ठीक है, इतना फीस लगता है, 1,44,000 फीस है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि 1.5 लाख मान के चलिए, इतना फीस लगेगा चारों साल ऐड करके। ऐसा नहीं कि 1 साल का लगेगा, क्योंकि BSc नर्सिंग 4 साल का कोर्स है और चारों मिला करके आपका 1.5 लाख रुपए लग जाता है, ठीक है। अब रही बात टॉप प्राइवेट कॉलेजेस कौन से हैं उसके बारे में ज़रा सा देखिए, ध्यान दीजिएगा। प्राइवेट कॉलेज में कोई भी अच्छा कॉलेज नहीं है, कोई भी बुरा कॉलेज नहीं है। बस आपको इसमें ये ध्यान रखना होता है कि जो भी कॉलेज हो वो आपका INC से अप्रूव्ड होना चाहिए, इंडियन नर्सिंग काउंसिल से अप्रूव्ड होना चाहिए।
ये क्यों ज़रूरी है आईएनसी से अप्रूव्ड कॉलेज में आप एडमिशन लें? क्योंकि देखो इसमें होता क्या, जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, अगर आप आईएनसी से अप्रूव्ड कॉलेज से बीएससी नर्सिंग किए रहेंगे तो कोई भी वैकेंसी आएगी, सेंट्रल वैकेंसी हो या फिर यूपी की वैकेंसी हो, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आईएनसी से अप्रूव्ड कॉलेज से नहीं करते हो, मतलब किसी भी रैंडम से कॉलेज से एडमिशन ले लेते हो, तो होगा क्या, आप सिर्फ और सिर्फ यूपी की वैकेंसी में बैठ पाओगे। अदर स्टेट की जो वैकेंसी होगी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वैकेंसी आएगी उसमें आप नहीं बैठ सकते। बस ध्यान दीजिएगा आईएनसी से अप्रूव्ड कॉलेज से होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें ढेर सारे कॉलेज है, ये आपको मैं एडमिशन टाइम पर बता दूंगा। लेकिन फ़ीस यहाँ पर कितना लगता है, तो मान के चलिए 5 लाख से स्टार्टिंग होता है इनका, और ये फ़ीस 9 लाख तक जा सकती है। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये 4 साल, जो 4 साल बीएससी नर्सिंग आप करेंगे, पूरे कोर्स की फ़ीस है 5 लाख से लेकर के 9 लाख तक फ़ीस जाती है। कहीं पर 5 लाख है तो कहीं पर ये 9 लाख तक, 8.5 लाख तक फ़ीस देखने को मिल जाती है। तो ध्यान दीजिए, फ़ीस का डिफरेंस आप देख रहे होंगे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिर्फ 1.5 लाख रुपये 4 साल का, यहाँ 9 लाख तक जा रहा है, 9 लाख से भी ज़्यादा जा रहा है। तो यहाँ तक पहुँचना सबका सपना है। इसके लिए प्रिपरेशन कैसे करें जिससे आपका सिलेक्शन हो पाए, तो चलिए उस टॉपिक पर भी बात कर लेते हैं। अच्छा, फीस तो बता दिया मैंने आपको। अब रही बात, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तक पहुंचना चाहते हैं, तो क्या कुछ स्ट्रेटजी अपनाएं। ध्यान दीजिए, मैंने एक नोट्स क्रिएट किया है जो हमारे एप्लीकेशन पर मिलेगा। एप्लीकेशन है एग्ज़ाम मेरी जान, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिखेगा, या तो डायरेक्ट से आप प्ले स्टोर पर जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको नोट्स देखने को मिलेंगे जिसमें सभी सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश, ये सभी सब्जेक्ट्स हैं हिंदी इंग्लिश में, ठीक है। जो कुछ भी यहाँ मिलने वाला वो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, वो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, यूनिट वाइज 30 से 50 से एमसीक्यू हर एक यूनिट से दिए गए हैं और सभी सब्जेक्ट में, ठीक है। यूनिट वाइज एमसीक्यू है। और मैं बात कर लूँ तो इसके साथ में आपको 10 मॉडल पेपर देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन वही है जो डायरेक्ट से आपके एग्ज़ाम में छपने के पूरे से चांसेस हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको आप परचेज कर सकते हैं। ये सब कुछ आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिखेगा। एग्ज़ाम से पहले इसको कोशिश करिएगा 1 महीने 2 महीने पहले ही ले लीजिए, जिससे अच्छे से आप रिवीजन कर पाएँ, क्योंकि जो पेपर होगा लगभग 80% क्वेश्चन इसी के अराउंड घूमने वाले हैं, और जो कुछ बचा रहेगा वो क्लासेज में हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो इसको आप परचेज कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन से। छोटा सा अमाउंट इसके लिए दे रखा है, वो आपको एप्लीकेशन में दिख जाएगा, साथ में कुछ डिस्काउंट है वो भी देखने को मिल जाएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।